टमाटर मैंने ले लिए हैं और ना प्रॉब्लम ये है कि सब्जी वाले ने इतने रोमांटिक गाने लगाए हुए थे। मैंने दिल करा पापा को जाके घर बताऊं कि उसने इतने महंगे जो है ना टमाटर भी मुझे सस्ते करके दिए हैं आज, और ऊपर से रोमांटिक गाने लगाए हुए थे। पापा ने तो इसको छोड़ना नहीं भाई। पैदल गई हूँ, पैदल वापस आई हूँ, इतना पैदल चली हूँ कि बकल से भी पैदल हो गई हूँ। ये मेरी तो अगर मैंने कढ़ाई ना टाइम पर बनाई तो पापा ने मेरी कढ़ाई बना देनी उस कढ़ाई। और भी मुझसे क्या गलती होने लगी थी। 5,000 का नोट मेरे पास है, ये गाड़ी वाला पीछे से आया, मुझे लगा फनासा मुझसे पैसे चुराने आया। मैं इतना डर गई, मैंने ये नोट पूरे का पूरा ना चुरमुर कर लिए अपने हाथ के अंदर। आई होप ये पैसे अब एक्सेप्ट कर लें यार लोग, मुझे तो इतना खौफ आ रहा। लिफ्ट में आ गई हूँ, अब दुआ मांगे कि भी मैं पहुंच जाऊँ, इतनी ऊंची मंजिल है और मंजिल तक पहुंचना जो है ना वो हर मुसाफिर की एक ख्वाहिश है। अभी इतने ज्यादा फ्लोर्स जो हैं यार, इस फ्लोर से लेके किस फ्लोर तक पहुंचना है तो मुझे ये नहीं समझ आती। फर्स्ट फ्लोर सबसे ऊंचे फ्लोर को कहते हैं या नीचे वाले फ्लोर को कहते हैं। लेकिन बाहर इस पहले कोई लिफ्ट में आया और मुझे कहे कि मैं बहुत बोल बोल के दिमाग खराब कर दिए, मैं यहाँ से निकलूं, चल भी खुल जा सिम सिम। यार ये नोट इतना बड़ा नोट है, मैंने हाथों में चुरमुर करके रख ली है, क्योंकि जब गलती आपसे दो किस्म की होती है। जब आपके पास 5,000 का नोट हो ना तो हमेशा आप उसको 20 रुपए का नोट समझते हैं या आप उसको 100 का नोट समझ के किसी को दे देते हैं। मैंने उसको चुरमुर चुरमुर करके अपने हाथ के अंदर जोर से फंसा लिया कि गलती से मैं ये नोट किसी को ना दे दूं, क्योंकि यार ये नोट जो है ना मैंने अपनी दिलो जान के पास करीब रखना है। मुझे डर है कि मुझे पड़ ना जाए यहाँ पे यार। ये दवाइयाँ शवाइयाँ मैंने लेनी थी, ले ली हैं, पैसे मैंने फिर से मुट्ठी में बंद कर लिए अपने। और ये मेरे हाथ की क्या कहते हैं जो सनी प्लास्ट वगैरह था ये भी मैंने ले लिया। अब ये है कि यहाँ से यहाँ मुझे सौदे वौदे मिल जाए, वरना पापा ने मुझे माफ नहीं करना। पापा ने क्या आज खास किस्म की चिकन कढ़ाई बनानी है मेरी, तो अगर मैंने कढ़ाई ना टाइम पर बनाई तो पापा ने मेरी कढ़ाई बना देनी। उस कढ़ाई में मैंने टमाटर ज्यादा डालने, टमाटर हो चुके हैं महंगे। अब पापा ने मुझे कहने पैसे कम क्यों आया, मैं कम की वजह क्या बताऊँ। कम की वजह ये है कि यार टमाटर महंगे हो गए हैं। चलो भी चलो, ये क्या हो गया मेरे साथ। ये टमाटर है जो मैंने ले लिए हैं, अब इन टमाटरों के जो है ना पैसे मैं देने लगी हूँ। पैसे देना मैं भूल चुकी थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। यार ये मैंने ले लिए जो टमाटर, बड़े अच्छे आहा मजेदार टमाटर, बड़े मजे के टमाटर। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि उस आदमी ने इतने रोमांटिक गाने लगाए हुए थे, मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने बीच में से कह भी दिया, मैंने कहा भाई आप गाने बंद करेंगे, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। कह रहे मैडम आपकी आवाज बहुत अच्छे से मुझ तक पहुंच चुकी है। यार इतनी तेज गाड़ियां आ रही, मुझसे रोड इतनी जल्दी क्रॉस नहीं हो रही, मैं जरा वेट ही कर लूं। मैं पापा को बताना है क्या जिसने मेरे लिए इतने गाने गाए, मैं तो इसकी लुमड़ी बना देनी है इस आदमी की, दुम छड़ा ना हो कहीं का। ये देखो अब मैं लेकर जा रही हूँ यार, ये देखो ट्रैफिक ही नहीं रुक रही, मैं कहाँ यार, मेरे तो हाथ कांप रहे हैं यार। रोमांटिक पौधों और फूलों को देख के ना मैं भी जरा जो हूँ ना शायराना अंदाज में जो हूँ ना सोचूं घर जाऊँ। यार ये सारे टमाटर लेके ना अब मैं पहुँच गई हूँ। अब भाई मैं तो हाथ पाँव कांप रहे हैं, मैं तो सांस चढ़ गया है। ये सारे सौदे मैंने यूं पकड़े हैं। क्या यार आपके पास अगर कोई ऐसा काम करने वाला शख्स हो जो आपकी सारे सौदे पकड़ ले, ये सारे सौदे हाथ में पकड़ के मैं आई हूँ, पैदल गई हूँ, अकल से भी पैदल हो गई हूँ मैं, करूँ तो क्या करूँ। वैसे एक बात है, सब्जी वाले को मैंने कल ही, बिल्कुल कल की बात है, किसी से फ़ोन पे बात करते सुना था और फ़ोन पे किसी को कह रहा था कि मैं तुम्हें दिल भर के देखना चाहता हूँ, और उसने ऑडियो भी पूरी खोली हुई थी और उसको मालूम नहीं था कि उसके 1-2 कस्टमर्स आ जा रहे थे। और मैंने उसकी बात सुनी और लड़की थी बहुत ही, यानी कि उसकी आवाज़ भी इतनी भारी थी और वो कहती आगे से तुम मुझे दिल भर के देखना चाहते हो पर मुझे यही तो डर है तुम्हारा दिल ही ना भर जाए मुझसे। और मैं हैरान। फिर उस लड़की को कहता है तुम तो बड़ी लाजवाब हो। कहती मैं नहीं मानती तुम कि मैं लाजवाब हूँ, मैं नहीं मानती मैं लाजवाब हूँ। उसके बाद इसने कोई बात की तो कहती है कि उफ तुमने मुझे लाजवाब कर दिया। फिर कहता है मैंने कहा था ना कि तुम हो ही लाजवाब। इस तरह की बातें सुन के मेरा इतना दिल मतलाया कि मैं उससे कल लेनी थी सब्जियां सारी, और फिर मैं लेना ही भूल गई, बल्कि दिल ही नहीं किया उसकी दुकान पे जाने का। खैर बहरहाल मुझे ये समझ नहीं आती कि संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन सब लोग इतने रोमांटिक क्यों हो जाते हैं। यानी कि सब्ज़ी वालों को देखें वो रोमांटिक होते हैं और फ़ोनों पे बात कर रहे होते हैं, अक्सर मैंने लोगों को देखा है, ये मुझे समझ नहीं आती। हालांकि संडे का दिन ऐसा होता है कि आपको पता होता है कि अगले दिन मंडे है, आपने काम पर जाना है, लेकिन खैर सब्ज़ी वालों की तो छुट्टी संडे को भी नहीं होती, थोड़ी देर के लिए लोग दुकान खोल लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि संडे को ना सब घर वाले आपके साथ होते हैं और आप लोग अपने घर की बातें एक दूसरे से कर सकते हो। और कुछ लोगों को संडे का दिन बिल्कुल पसंद नहीं होता, ये भी बात मुझे पता चली है मेरी दोस्त आतिका से। खैर आतिका ने हमें कुछ शादी की टिप्स दी हैं जो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि उसने शादी की क्या टिप्स दी हैं। कुछ उसने ऐसी टिप्स दी हैं जो शादीशुदा कपल के लिए जिनके बच्चे हैं और उन शादीशुदा कपल्स के लिए जिनके अभी तक बच्चे नहीं हैं। तो वो तो बहुत ही उसने ज़बरदस्त मुझे टिप्स बताई हैं और टॉप 5 टिप्स हैं जो मैं अपने व्लॉग में बताऊंगी। और वो मेरे ख्याल से ऐसी टिप्स हैं कि आपकी आधी ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन आपको ये चीज़ें कोई नहीं बताता, और जब आपकी शादी के 25 साल हो जाते हैं तो जाके आप सीखते हो ये बातें जो आपको बहुत पहले पता हो जानी चाहिए। एटलीस्ट अव्वल तो अगर शादी के पहले साल में आपको नहीं ये बातें पता चलती तो एटलीस्ट शादी के 2-3 सालों में ये चीज़ें आपको सीख जानी चाहिए, लेकिन 90% औरतें चीज़ें नहीं सीखती। एनीवेज़
संडे का दिन था तो हमने सोचा कि आज सब घर वाले जो हैं पास ही जो है ना जिसको स्मॉल टाउन कहते हैं, जो 1 घंटे की ड्राइव पर आ जाए, वहाँ पर हम चलते हैं। रास्ते में क्या हुआ यार, जो फैमिली की चीज़ें होती हैं हमारी देसी फैमिलीज़ में, कोई किसी का सैंडविच खा गया, किसी ने पापड़ लिए हुए थे, किसी के पापड़ पूरे नहीं हुए हुए थे, ये सारी बातें बीच में होती ही होती रही। पापा हमें गाड़ी में बता रहे थे कि बेटा पुराने वक्तों में ना संडे असल संडे होता था, जब हमें दादा बू हमारे घर पे होते थे, बैठक होती थी उनकी और ख़ास किस्म की बातें होती थी। खैर दिल में तो मैं सोच रही थी कि उनकी बैठक में क्या ही बातें होनी, पुराने ज़माने में बस सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें ही होती रहती थी और किसी चीज़ की कोई बात ही होती थी। हमारे ज़माने में चले 10 और बातें हो जाती हैं, लेकिन उस ज़माने में मुझे इतना याद है कि सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ बातें अगर करते थे तो सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिक्स की बातें करते थे, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं होता था उनके पास। अब इतवार का दिन होता है, पता नहीं उस दिन दही पिलाना ज़रूरी हो जाता है, उस दिन हर कोई दही लेकर आ रहा होता है, बातें कर रहा होता है। और पहले ज़माने में इतवार वाले दिन क्या, वैसे तो 14 अगस्त भी बड़े ज़ौक़ से मनाई जाती थी, अब तो सिर्फ बाजे बजाए जाते हैं। पापा ने कहा इतवार वाले दिन जो है ना आपको दादा अबू से भी डांट पड़ती थी, मतलब मुझे तो नहीं, पापा को दादा अबू से डांट पड़ती थी। घर के छोटे मोटे काम होते थे, सिल लगी दीवार पर उसको फिक्स करना होता था। और संडे वाले दिन तो आप किसी मतलब अबू इतने बिजी होते थे, उसके बावजूद संडे वाले दिन घर के सारे काम करते, सब्ज़ी घर पे लाकर देनी होती तो वो लाकर देते। और पापा ने क्या, उन्होंने दादा अबू को देखा घर के छोटे छोटे काम करते हुए, कि स्कूटर में अगर तेल डालना है, गाड़ी की सर्विस करानी है, सब चीज़ें संडे को होती थी। और हैट्स ऑफ यार, पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात यह है कि संडे को ना, अच्छी बात भी है बुरी बात भी है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लोग इतने मेहनती हैं कि संडे को भी इन्होंने वो सर्विस स्टेशंस खोले होते हैं, क्योंकि उनको पता है क्या संडे का दिन है। जिन लोगों के पास पूरा वीक में टाइम नहीं था, आज वो बैठ के अपनी छोटे मोटे काम करेंगे घर के। तो यानी कि मर्दों को संडे को भी छुट्टी नहीं होती इन वजूहात की वजह से। और जो सर्विस स्टेशन में काम करते हैं उनकी तो फिर और ही क्या ही कहने भाई, हैट्स ऑफ कि वो इतनी मेहनत करते हैं और उसके बावजूद जो इनकी इतनी सैलरी नहीं होती। खैर ये था हमारा आज का संडे का दिन।